Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. The process of transcription, what it is the information encoded within the DNA sequence of one or more genes which is transcribed into the strand of RNA. Now what are the various steps to transcription? ट्रांसक्रिप्शन क्या था? जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं, जो कोडेड हैं, उसको एंड कोड करके और आरएनए स्ट्रैंड का बनाना, जिसको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं और प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है। So now what we see that this RNA polymerase enzyme, it attaches to the promoter site. आपको बताया था कि जो RNA polymerase enzyme है, इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, जिसमें कोर फैक्टर प्लस सिग्मा फैक्टर होता है। और सिग्मा फैक्टर जो है इस प्रोमोटर साइट को पहचानने का काम करता है। प्रोमोटर साइट को पहचानने का काम कौन कर सकता है? होलो एंजाइम में जो सिग्मा फैक्टर है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसीलिए अगर कोर फैक्टर के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं अटैच होगा तो इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस प्रोमोटर साइट। Now once this promoter site is being recognized, the enzyme will come and attach and cling to the DNA. उस प्रोमोटर साइट पर आकर के वो अटैच होगा और वहाँ पर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इनिशिएट करने का काम तो सिग्मा फैक्टर ने किया, बट एलोंगेट करने का काम कौन करेगा? कोर फैक्टर करेगा। तो वंस द प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड, द सिग्मा फैक्टर कैन डिसोशिएट एंड द रिमेनिंग वर्क कैन बी डन बाय द कोर फैक्टर। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो कोर फैक्टर है, एक बार इनिशिएट अगर सिग्मा फैक्टर कर देता है तो उसके बाद वो डिसोशिएट हो जाएगा, तब भी जो है ये काम कोर फैक्टर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एलोंगेशन का काम जो है वो कोर फैक्टर करता है। सो व्हाट वी सी दैट द एंजाइम अटैचेस टू द प्रोमोटर, और ये स्टार्ट सिग्नल रीजन होता है इसके अंदर, जहाँ पर ये इनिशिएट करने का काम सिग्मा फैक्टर पहचान करके कर सकता है। नाउ हियर द डीएनए विल अनवाइंड, और ये जहाँ पर अनवाइंड होता है ये बबल की तरह दिखता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल भी कहते हैं। So what we see, the polymerase enzyme, it will come and fix at that promoter site. ये जो promoter site है वो क्या होता है कि टी टी आप इसके अंदर देख सकते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। जनरली जो है ये टी ए बॉक्स भी इसको कहते हैं। तो ये जो है 10 बेस पेयर जो है इधर टी ए यानी थाइमिन एडेनाइन थाइमिन एडेनाइन एडेनाइन थाइमिन, और 35 बेसिस जो है दूसरी तरफ भी जो है ये थाइमिन थाइमिन और एडेनाइन जो है ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को जो है ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है। 35 बेस पेस इस तरफ और 10 बेस पेस जो है इधर, इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस सीक्वेंस को जो है द सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज एंड बाउंड टू इट। अब यहाँ पर आकर के जो है वो एंजाइम फिक्स हो जाएगा। तो इस पॉलीमरेज एंजाइम में जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन जो है सिग्मा फैक्टर है, और जो लाइट ग्रीन बड़ा वाला है वो है कोर एंजाइम। These two factors will combine to form the complete RNA polymerase, जिसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। सो नाउ दिस डीएनए स्ट्रैंड विच इज डबल हेलिकल, यहाँ पर ये अनवाइंड होगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन होंगे, और उसके बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका आरएनए मैसेंजर आरएनए का स्टार्टिंग। तो एट दिस प्रोमोटर साइट इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द मैसेंजर आरएनए। तो आप इसमें और क्लियरली देख सकते हैं कि जो एंजाइम है वो डीएनए के ऊपर आकर के फिक्स हो रहा है। कोर फैक्टर और सिग्मा फैक्टर दोनों अलग अलग हैं, दोनों आकर के साथ में मिल कर के जो है उस डीएनए को अटैच होंगे,
और वहाँ पर जो है डीएनए को अनवाइंड करेंगे, जिसको ओपन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट होगा, बिकॉज द सिग्मा फैक्टर हैज़ रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट। नाउ वंस द मैसेंजर आरएनए स्टार्ट्स फॉर्मिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ एबॉर्टिव आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो टूट के बिखरते हैं, उसके बाद जो है कंटिन्यूस सीक्वेंस बनना शुरू हो जाता है। नाउ व्हेन द प्रोसेस इज फॉर्मिंग कंटिन्यूसली, द सिग्मा फैक्टर डिसोशिएट्स, वो डिसोशिएट हो जाएगा और फिर किसी दूसरे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करने के लिए फिर साइकिल में रिपीट होगा, और कोर फैक्टर जो है वो एलोंगेशन का काम करेगा, एंड इट विल एंड अप व्हेन इट रीचेस द टर्मिनेशन साइट। जो टर्मिनेशन सिग्नल एमिनो कोड है वहाँ पर जाकर के फिर ये प्रोमोटर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो टर्मिनेट कर जाएगा। So we see that the DNA which is complementary strand, दोनों strands जो है वो open हुए हैं और वहाँ पे transcription bubble form हुआ है। Now the sequence which is forming the template, आपको बताया था template कौन बनेगा, जिसके ऑपोजिट 5:5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा, क्योंकि 3 प्राइम एंड पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, 3 प्राइम एंड पर ही दूसरा नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। तो इसीलिए जो टेम्पलेट स्टैंड है वो कौन सा वाला बनेगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में है। तो अनजिप जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ हो रहा है, और नया जो बेस सीक्वेंस जो बन रहा है मैसेंजर आरएनए का, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो कोडिंग का काम हो रहा है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए का बनने का काम कर रहा है, दैट विल बी द कोडिंग स्ट्रैंड विच इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसका जो अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और उसको आरएनए लाइक स्ट्रैंड भी कहेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि जो सीक्वेंस डीएनए के अंदर है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही मैसेंजर आरएनए में बन रहा है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस बन रहा है वो उसी जो ओल्ड जो डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री के ही सिमिलर है। सिर्फ डिफरेंस है तो मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल का प्रेजेंस और डीएनए के अंदर थाइमिन के प्रेजेंस को। सो टेम्पलेट वर्सेस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हुआ? The direction of transcription is going in the direction of 3 prime to 5 prime, और जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जिसको कोड हो रहा है, जो स्ट्रैंड कोडिंग का काम करने में हेल्प कर रहा है, दैट विल बी द कोडिंग स्ट्रैंड, और यू कैन से टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, और उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। So RNA polymerase enzyme will initiate with the help of the sigma factor, and the core factor will continue the process of elongation of this messenger RNA, that is formation of messenger RNA will be continuing. Now in this you can very clearly see जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हो रहा है, नीचे जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनाइन, ग्वानिन एंड एडेनाइन। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो क्या होगा? थाइमिन के ऑपोजिट जो डिकोड हो रहा है वो है एडेनाइन। यूरासिल, ग्वानिन, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर हम उसका जो डीएनए का जो पेरेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर उससे हम मिलाएंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द थाइमिन एंड द यूरासिल। आप ऊपर देखिए, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन, थाइमिन। तो जहाँ पे थाइमिन है मैसेंजर आरएनए में यूरासिल है, जहाँ जहाँ भी थाइमिन है वहाँ पर यूरासिल है। तो द ओनली डिफरेंस इन द मैसेंजर आरएनए एंड द नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड इज द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एंड द यूरासिल।
इसीलिए वो जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम आरएनए लाइक स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। नाउ इन दिस the unwinding is going on in the direction and the messenger RNA is forming in the direction of 5 prime to 3 prime। जैसे जैसे अनवाइंडिंग होता जाएगा कोडिंग होती जाएगी, एनकोड करता जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनता रहेगा एंड पीछे से जो है वो वाइंडिंग का भी काम होता रहेगा। तो डीएनए विल ओनली ओपन एट दैट साइट वेयर मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जहाँ हो रहा है बस उतना ही एरिया ट्रांसक्रिप्शन बबल की तरह ओपन होगा। अनवाइंडिंग आगे होता रहेगा, पीछे जो है वो वाइंडिंग होता चला जाएगा। तो द डीएनए विल अगेन वाइंड अप along the process of the transcription। So what we see now, a messenger RNA copy is made from the DNA template strand by RNA polymerase। So what did this RNA polymerase enzyme do? RNA polymerase enzyme ने मैसेंजर आरएनए बनाने का काम किया, कॉपी किया उसने। अब ये मैसेंजर आरएनए तब तक कॉपी होता रहेगा जब तक स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस पे नहीं पहुंच जाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टॉप सिग्नल पे पहुंचता है तो वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों आपस में वापस से पूरे जुड़ जाएंगे। दे विल रीजॉइन एंड द टू स्ट्रैंड्स विल फॉर्म एग्जैक्टली एज दे वर, जैसे थे वो वैसे हो जाएंगे वो। और ये जो मैसेंजर आरएनए डीएनए के अंदर बना, न्यूक्लियस के अंदर जो बना है वो यूकैरियोटिक कोशिका है तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और उसके बाद जो है वो मैसेंजर आरएनए उसके नेक्स्ट प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन में जाएगा। सो इन सीक्वेंस व्हाट वी सी दैट आरएनए पॉलीमरेज इन विच द सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट। येलो में आप देख सकते हैं क्लियरली जो प्रोमोटर साइट है उसको वो पहचान रहा है और वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिक्स हो गया है और फिक्स होने के बाद जो है वो इसके अंदर अटैच हो गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका बबल ओपन होता जाएगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन बबल, और मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता रहेगा। कोर फैक्टर जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे 3 प्राइम एंड पर। और फिर उसके बाद आप देखते हैं जब वो तब तक करेगा जब तक कि वो से सिग्नल सीक्वेंस पे पहुंच नहीं जाता है। अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस पे पहुंचने के बाद जो टर्मिनेशन होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। So now as we have seen that as the RNA polymerase will be moving forward in the direction of unzipping, जिधर unzip होता जा रहा है डीएनए उधर आरएनए पॉलीमरेज मूव होता जा रहा है और नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 प्राइम एंड पे ऐड हो रहे हैं। मैसेंजर आरएनए की लंबाई बढ़ती जा रही है, द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए इज elongating, and when this RNA polymerase will reach the signal sequence, there the termination will take place. Now this termination is of two different types. It is row dependent and row independent. Now what is this row dependent and row independent? Let's first see the row independent termination. रो जो है ये एक फैक्टर है जो हेल्प करता है टर्मिनेशन में। तो अगर रो इंडिपेंडेंट है वो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है जब वो बन रहा है तो उस सीक्वेंस के अंदर जो है एक जगह ऐसे आता है जहाँ पर कंटिन्यूस एडेनाइन नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, तो उसके ऑपोजिट जो स्ट्रिंग बनेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस यू का स्ट्रिंग होगा यानी यूरासिल। बिकॉज दिस इज मैसेंजर आरएनए तो इसके अंदर यूरासिल का जो है वो कंटिन्यूस सीक्वेंस बनेगा। तो नाउ दिस इज अ कंटिन्यूस सीक्वेंस जो आप येलो से हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं। दिस इज द एरिया ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स हैं ये तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर ये डिटैच हो सकता है। दूसरा ये है कि जो मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है
उसके अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनता है। पैलिंड्रोम हम किसको कहते हैं? जैसे आप सारे गामा पादा निसा, इसको हम उल्टा भी पढ़ते हैं तो भी सारे गामा पादा निसा। मैडम शब्द जो है MADAM, आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो MADAM। तो इसी तरह के जो सीक्वेंस हैं वो मैसेंजर आरएनए में पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनते हैं। तो ये दोनों सीक्वेंस क्या है, आपस में आकर के अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के वजह से एक हेयर पिन लूप की तरह बनता है। अब इस हेयर पिन लूप के वजह से क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पर स्लो हो जाता है, यानी पॉज हो जाता है। और because of that pausing and this weak hydrogen bonding, the messenger RNA gets detached from the DNA, वहाँ से वो डिटैच हो जाएगा। So you can clearly see in this that the RNA moves past the inverted sequence। जो inverted sequence जो बना है आप इसमें देख सकते हैं, देखिए GC, ये GC रिच एरिया होता है जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ये पैलिंड्रोम है। आप इधर से पढ़ेंगे और इधर से पढ़ेंगे तो जैसे आप MADAM समझिए, इसी तरह से दूसरी तरफ MADAM। तो ये क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कर सकते हैं, इसीलिए ये हेयर पिन लूप बन जाता है और वहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्लो कर देता है। और जो कंटिन्यूस एडेनाइन और यूरिन का जो सीक्वेंस जो फॉर्म हुआ है वो वीक होने के वजह से वहाँ से डिटैच हो जाएगा। सो व्हाट वी सी दैट हेयर पिन लूप makes the RNA polymerase slow down and eventually it will stop. That is, it will terminate the process of transcription. Now, in this row dependent termination, what we see that the row factor, ये जो रो फैक्टर जो है वो जो प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का वहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा और उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर चलते हुए जो है उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम अटैच्ड है और वहाँ जा कर के जो है वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, क्योंकि रो फैक्टर जो है वो रो जो है वो जाकर के अटैच हो गया है। तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है इट गेट्स स्लो डाउन and again the same hairpin loop will form and the messenger RNA will be get detached from it. In this next sequence you can see very clearly that RNA polymerase transcripts DNA. Rho attaches to the recognition site on the RNA. Rho moves along RNA. Rho देखिए आप उस पर अटैच हो गया है और RNA के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है और वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुँच गया है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। और उस रो के वजह से क्या है कि RNA पॉलीमरेज जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो व्हाट does this do? The row unwinds the RNA and DNA। जो DNA और RNA का जो हाइब्रिड जो बना हुआ था वो वहाँ उसको वो अनवाइंड कर देगा और डिटैच कर देगा and therefore the termination takes place. Now once the termination has been done, the row also gets dissociated। रो भी डिसोशिएट हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम भी डिसोशिएट हो जाएगा और मैसेंजर RNA रिलीज हो जाता है। Now this messenger RNA in case of eukaryotes will come out of the nuclear membrane. So you see that the termination is of two types, row independent जिसमें hairpin loop बनेगा और वहाँ पर वो RNA polymerase enzyme slow down हो जाएगा। और रो डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है, जो रो है वो अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए पे और वो टर्मिनेटर सीक्वेंस तक पहुँचेगा और वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को स्लो डाउन कर देगा और डीएनए आरएनए हाइब्रिड को अनवाइंड करके डिटैच कर देगा और उसके बाद रो भी डिटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डिटैच हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाएगा। सो व्हाट वी सी इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस के अंदर बना था ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। और बैक्टीरिया जो ई कॉली है
उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन भी हो सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स भी जो है वो वहीं पर ही अवेलेबल होते हैं, तब both process can simultaneously go on. So in our next lecture we will see that how this process of transcription is taking place, कैसे proteins बन रहे हैं. Thank you.